यकीन मानिए, लोगों की ना ज़िंदगी बीत जाती है जानने में कि उनके अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं छुपी हैं। बचपन से बड़े होने तक हम अपने ही बारे में नहीं जान पाते और फिर हम पहुंच जाते हैं दूसरों से सलाह लेने। व्हाट डू यू थिंक, मैं ये कोर्स करूं? ये बिजनेस चलेगा कि नहीं? कौन सी फील्ड मेरे लिए अच्छी है? अब ये सब प्रश्न हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी ही प्रतिभाओं का पता नहीं होता या कॉन्फिडेंस नहीं होता और हम अपनी ज़िंदगी को दूसरे की नज़र से देखते हैं। तो बस इसी क्वेश्चन को मैं आज इजी करने वाली हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका वाणिश्री टैरो रीडिंग्स में। आज की जो रीडिंग का विषय है, जो टॉपिक है, वो है व्हाट आर योर हिडन टैलेंट्स। आपके अंदर कौन सी प्रतिभाएं छुपी है। इस वीडियो में खुशखबरी ये है कि ये रीडिंग है टाइमलेस, तो जब देखो तब आपके लिए। और ये रीडिंग है सभी के लिए, मतलब चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, हाउसवाइफ है या सीनियर सिटीजन हैं। आप इस रीडिंग को जनरल या प्रोफेशनल गाइडेंस के तौर पर देख सकते हैं। मैं कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर रही हूँ, तो देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है। राइट, ऑल द बेस्ट। तो द फर्स्ट कार्ड इज जगन्नाथ स्वामी। Beautiful. The second card is यमराज। ओके, यमहा। अब देखते हैं थर्ड कार्ड, वराह अवतार, अवतार ऑफ विष्णु। फोर्थ कार्ड इज माँ काली। ओके। द फिफ्थ कार्ड इज नारद मुनि। ब्यूटिफुल। एंड जस्ट वन मोर, दुर्गा देवी। तो ये हैं आपके कार्ड्स। ओके, मैं जूम इन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। तसल्ली से इंट्यूटिवली सेलेक्ट करिए जो भी आपको पसंद है और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से हैं आपके हिडन टैलेंट्स। उसको आप प्रोफेशनल लाइफ में भी जोड़ के देख सकते हैं और जनरली भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। राइट, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरे व्यूअर्स, एंड लेट्स सी एंड एक्सप्लोर क्या है आपके हिडन टैलेंट्स। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है जगन्नाथ स्वामी वाला कार्ड और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी छुपी प्रतिभाएं हैं आपके अंदर, या फिर कौन सा हिडन टैलेंट है आपके अंदर, या फिर आपको मालूम है बस आप यूं ही जानना चाहते हैं, तो कार्ड्स में शफल कर रही हूँ और आपको एनर्जी बता देती हूँ कैसा महसूस कर रही हूँ मैं, क्या विजन्स आ रहे हैं मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो आपकी आँखें जेट ब्लैक हो सकती हैं। आप दक्षिण भारत से बिलोंग कर सकते हैं या फिर आपको दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम है। फूलों का श्रृंगार मुझे नज़र आ रहा है, तो आपको अपने मंदिर में, अपने ऑल्टर में भगवान को फूलों से सजाना बहुत पसंद है। आपका रंग सांवला हो सकता है। आपको अपने ग्रंथों पर, अपनी पुरानी मान्यताओं पर बहुत दृढ़ विश्वास है। ठीक है, और ये फर्स्ट कार्ड आ गया है मेरे पास क्वीन ऑफ रॉड्स का। सेकेंड कार्ड है मेरे पास वर्ल्ड का। थर्ड कार्ड है मेरे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एक और कार्ड मैं लूंगी, डेथ का कार्ड। ओके, तो अगर आपने जगन्नाथ स्वामी वाला कार्ड सेलेक्ट किया है तो आपका हिडन टैलेंट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। आप वो लोग हैं जो छोटे चीज़ों पर हाथ रखना पसंद ही नहीं करते। आपके लिए भौतिक संपत्ति बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मटेरियल वेल्थ जिसे हम कहते हैं। यही चीज़ आपको इमोशनली सेटिस्फाई करती है और आपका जो हिडन टैलेंट है वो भी यही है कि आपको इस संपत्ति को और बढ़ाना है और संभालना है। तो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है जिसको आप और बढ़ाने के लिए आप जतन करते रहते हैं। हो सकता है कि आपका सिल्वर का ज्वेलरी बिजनेस हो। राइट, अकाउंट्स, नेवी, इंडिपेंडेंट ऑडिट करना, आई थिंक ऑडिटिंग आपका मेन टैलेंट हो सकता है। स्टॉक मार्केट, कैश इन फ्लो, फ्लो इन कैश, आप किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, आपको कैश इन फ्लो चाहिए। राइट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरवेज, नेवी, ये सारे ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे फील्ड हैं जो आपका हिडन टैलेंट हो सकते हैं। राइट, मेनली आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ऐसी चीज़ जिसमें बड़े लेवल पर फ़ायदा हो। देखिए, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, तो एक्सपेंशन आपका हिडन टैलेंट है। आपको एक्सपैंड करना है ज़िंदगी में और एक्सपैंड करने के लिए आप कोशिश करते हैं कि आपके पास कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट
हाथ लगते रहे। और लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का कार्ड है, तो ये एक्सपेंशन रुकने नहीं वाला है, क्योंकि ये सब करते हैं आप अपनी फैमिली के लिए, आपको वही चीज़ इमोशनली सेटिस्फाई करती है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने यमा का कार्ड सेलेक्ट किया था, ओके, मुझे याद आ रहा है यम है हम, ऐसा डायलॉग था ना एक मूवी में। चलिए आपके मैं कार्ड शफल करती हूँ और देखते हैं कि क्या आता है। ओके, तो शफल करते वक्त मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ऑफ अ मीडिएटर। तो आप वो लोग हैं जो काम करते कम है, करवाना जानते हैं, काम को संभालते कैसे हैं और करवाते कैसे हैं। एक ऐसा प्रोफेशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सडन शॉक्स है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू आर सो करेजियस, और जो आपका वर्क है ना वो कभी अकेले करने वाला काम नहीं है, उसके लिए ग्रुप चाहिए, राइट। तो आप लोगों को गाइड करते हैं, आपके आसपास हमेशा छोटी रैंक के या बड़ी रैंक के लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है। दे आर वेरी करेजियस, वेरी ब्रेव, बहुत ही बहादुर, ठीक है। और ऐसे लोग जो जान हथेली पर रख के घूमते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिसमें उन्हें खुद नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होगा। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है। द सेकंड कार्ड देखते हैं हम क्या आता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द थर्ड कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ रॉड्स। देन वी हैव द टावर कार्ड, ओ माय गॉड। Then 5 of swords. The next card is 4 of cups. Then 9 of swords and the Empress. Okay. तो जो भी कार्ड्स में मुझे महसूस हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। जो आपका हिडन टैलेंट है ना, वो एज अ एक्सीलेंट मीडिएटर काम करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे लोग जो काम करवाना जानते हैं, काम को संभालना जानते हैं, ग्रुप को साथ लेकर चलने वाले लोग। और ये जो आपका काम हो सकता है वो डिफरेंट फील्ड्स का हो सकता है, जिसमें मेजर शॉक आपको ऐसा लगता हो, राइट। अगर एक चैनल मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी जो मेरे मन में आ रहा है इस वक्त, वो ये कि फॉर सेकेंड ग्रुप पीपल प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखिए, राइट। ये मेरे को आ रहा था दिमाग में तो मैंने कह दिया। नाउ अगर मैं अलग अलग फील्ड्स का नाम लूँ या अलग अलग प्रोफेशंस का नाम लूँ, तो मैं लूँगी कि आप हो सकते हो मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर, फिजिशियन, डाइटिशियन, फार्मा स्पेशलिस्ट, राइट। मिनिस्टर्स हो सकता है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, डिफेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, कॉपर रिलेटेड चीज़ें, राइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड चीज़ें, पावर, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, ये सब है। और ये सब करते वक्त आप अपना ध्यान रखते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू योर मॉम। मुझे बहुत ऐसी वाइब्स आ रही हैं, राइट। तो आपका जो टैलेंट है ना, वो एट द सेम टाइम आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप किसी भी चीज़ से डरें, बट यू आर एन एक्सीलेंट मीडिएटर। जहाँ चीज़ें संभालने की बात है, काम करवाने की बात है, ग्रुप को लीड करने वाले हैं आप। ये थी आपकी रीडिंग फॉर सेकेंड ग्रुप। ऑल द बेस्ट। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मेरे व्यूअर्स जिन्होंने वराह का कार्ड सेलेक्ट किया था, जो कि विष्णु जी का अवतार है, राइट। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हिडन टैलेंट है आपके अंदर, राइट, या कौन सी प्रतिभाएं हैं आपके अंदर और आप उसे प्रोफेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो चलिए आपके लिए कार्ड शफल करते हैं और जो एनर्जीज़ मैं फील करूँगी वो मैं आपको शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कार्ड्स की एनर्जीज़ ऐसे आ रही हैं जैसे हम कहते हैं ना, समवन हु गिव्स द लास्ट वर्ड, आखिरी शब्द या आखिरी सेंटेंस जिस व्यक्ति का होता है, ऐसी है आपकी पर्सनालिटी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही दुख के टाइम पे या विपत्ति के टाइम पे एक सेंस ऑफ होप आप जगाने वाले हैं। आपका टैलेंट ही यही है कि आप बहुत ही प्यार से मीठा बोलकर आप सेंस ऑफ होप, जो आप जिसे आप कहते हैं कि लोगों को इंस्पायर करना, ये आपका काम है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो घर में शिपिंग का भी काम संभालते हैं, सामान को इधर से उधर ले जाना, जो ये ड्यूटीज़ हैं आप इमोशनली खुश करने की इस तरह से कोशिश करते हैं। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
सेकेंड कार्ड है द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल। द नेक्स्ट कार्ड इज डेथ, ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, व्हाट नेक्स्ट, किंग ऑफ कप्स, मेरे दिमाग में एक चैनल मैसेज है, अगेन आई विल टेल यू, नाइन ऑफ रॉड्स, द स्टार, ओके, एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। तो इस ग्रुप के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है व्यूअर्स कि आप लोगों ने रिसेंटली कोई काम चेंज किया है या कोई प्रोफेशन चेंज किया है, बिजनेस चेंज किया है, राइट। तो मैं आपको दो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन द्वारा ये समझाना चाहूँगी कि एग्जैक्टली आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। वो दो कार्ड्स हैं द स्टार और स्ट्रेंथ। तो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट कीजिए। अगर आपको बेसिक से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है तो करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो टैलेंट है वो मीठा बोलने का है, आपको कुकिंग भी पसंद है, आप हमेशा आखिर में जो कहते हैं वही होता है हमेशा। तो एक सेंस ऑफ होप आप जगाते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं कि नहीं। ज़्यादातर मुझे बिज़नेस लोग ये लग रहे हैं, बट अगर आप काउंसलिंग में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ मुझे आपसे रिलेटेड लग रही हैं या ऐसी चीज़ें जहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, वो है मेटल रिलेटेड टू सिल्वर, ज्वेलरी रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन का काम, फर्नीचर का काम, राइट, लॉ से रिलेटेड काम, कोटेशंस, ऑफर्स, ये सब सेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स बनाने की प्रतिभा है आपके अंदर, राइट। आप जहाँ भी जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आप लाएंगे। आयरन एंड स्टील रिलेटेड टू एयर कंडीशन, हार्डवेयर, ठीक है, या काउंसलिंग। तो ये सभी जो प्रोफेशंस हैं आपके लिए बेस्ट हैं, यही है आपका टैलेंट। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट कार्ड। ओके, तो वेलकम ग्रुप नंबर 4। अगर आपने सेलेक्ट किया है माँ काली का कार्ड और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं आपके अंदर, तो चलिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और जो भी मैं फील करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। ओके, जैसे जैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ वैसे वैसे मेरा मन भारी हो रहा है। ये फर्स्ट आई थिंक पाइल है जिसके लिए आई एम गेटिंग सो इमोशनल। आई थिंक जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है वो लोग जब तक शांत हैं तब तक शांत हैं, राइट। उन्होंने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, लेकिन जब वो गुस्से में आते हैं ना, यही है आपका हिडन टैलेंट। लोगों की ईगो, लोगों का घमंड और लोगों का बाहरी दिखावा तोड़ना, और तोड़ना नहीं, उन्हें सबक सिखाना। आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि रियलिटी में मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है। आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एग्जैक्टली, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक्सीलेंट, 10 of Pentacles, and the energy is so strong, I can't do this, but okay. Hierophant, 2 of Rods, okay. The next card is Moon, Hanged Man, beautiful, beautiful, 6 of Cups and 6 of Swords. आपके लिए मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि हाथ जिनके सिरों पर धरे कालिका, बाल बाका कभी उनका होता नहीं। माँ की शक्ति ने जिसको बचाया हुआ, फिर मुकद्दर कभी उसका सोता नहीं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आपका हिडन टैलेंट है ना, वो आप खुद एक्सप्लोर करोगे, राइट। आपको खुद ऐसी मिस्ट्री वाली चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। आप
इतने सारे बेकार लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस कर चुके हो, आपने इतना हर्टफुल एक्सपीरियंसेस झेला है जो मुझे खुद एनर्जीज़ में महसूस हो रहा है, राइट। मैं आपके लिए एक और चक्रा बेस्ड कार्ड रीडिंग निकालूंगी एज अ पॉजिटिव मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप शांत हो जाइए, राइट, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है। लेट्स सी क्या आता है जो मैं आपको पॉजिटिवली बता सकूं। और कार्ड आया है पीस का। देखिए, शांति ना लोगों में खोजना बंद कर दीजिए और अपने अंदर शांति को तलाश करिए। आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, राइट। आप एक्सटर्नल फेयर मिनिस्ट्री जो होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी की ज़रूरत होती है, आप वहाँ जा सकते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन एक्सचेंज, वाटर से रिलेटेड कुछ भी आप काम कर सकते हैं। आपकी किस्मत इस तरह से जागेगी ना कि आप मैजिशियन भी बन सकते हैं, राइट। आप न्यूमरस काइंड ऑफ बिजनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस में, बिजनेस टाइकून जिसे कहते हैं, आप वो कर सकते हैं। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, राइट। बहुत ऐसी मिस्ट्री वाली चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो ये भगवान की तरफ से ना, माँ काली की तरफ से मैं कहूँगी आपको आशीर्वाद है कि आपका ये दूसरा जन्म होगा। अगर आपने कुछ ज़िंदगी में बहुत एक्सट्रीम देखा है तो आई थिंक आपका जीवन बिल्कुल पलट जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ नेक्स्ट लेवल इन योर लाइफ, राइट। तो बहुत ही सीरियस और इंटेंस रीडिंग थी ये। यही है आपका हिडन टैलेंट कि आप अपने ये टैलेंट को खुद पहचानिए। विश्वास रखिए कि भगवान ने आपका जो भी एक्सट्रीम फेस था वो ख़त्म कर दिया है, राइट। अब आप सीक्रेट इन्फॉर्मर बने, राइट, या फॉरेन मिनिस्ट्री में जाएं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस में जाएं, या ट्रैवल करें। आप कुछ भी करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग। कुछ भी करिए, क्योंकि आपने सारे टेस्ट पास कर लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब बस शांत हो जाइए। अब आपको किसी को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई हो, बिकॉज आई एम रियली गेटिंग वेरी इमोशनल। मुझे एक्चुअली में माँ काली की पावर फील हो रही है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, ओके। नारद मुनि। तो अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भले ही आप मेन है या विमेन है, पुरुष है या स्त्री है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं ना एक फ्रेज़, मैन ऑफ द हाउस, मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि आप जो है अपने घर में मैन ऑफ द हाउस है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना आपको पसंद है, बाहर के कामकाज करना आपको पसंद है, राइट। और जो बड़े मेजर डिसीजंस होते हैं उनमें आपका बहुत रोल होता है। भले ही आप घर में सबसे छोटे हैं, भले ही आप सबसे बड़े हैं, आपका इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। आप पूरी रुचि के साथ चीज़ों को संभालने का प्रयास करते हैं अपने घर में, राइट। और मुझे एक बहुत ही मस्त मौला वाली वाइब आ रही है। देखिए, फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सेकंड कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स का। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ रॉड्स का। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ रॉड्स, स्टार, जजमेंट का कार्ड, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, और ये लास्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो आपकी जो पर्सनालिटी है, जिन लोगों ने भी ये नारद मुनि का कार्ड सेलेक्ट किया है, बहुत ही मस्त मौला पर्सनालिटी मुझे लग रही है। आप चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप 30 दिन काम नहीं करना चाहते, आप मैं यूँ कहूँ तो आप 15 दिन में ही इतना कमाना चाहते हैं कि वो 30 दिन की आपके पास पहले से सैलरी, पैसा मौजूद हो, राइट। आप बहुत ही डिटैच्ड हैं, और जैसा कि मैंने कहा मैन ऑफ द हाउस हो सकते हैं आप घर के। आपसे जितनी भी चीज़ें हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, रेलवे, डेकोरेशन, आर्ट और क्रिएटिविटी, ठीक है। आर्टिस्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, ओरिजिनल चीज़ें जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक वर्क, इवेंट में आप जा सकते हैं, राइट। इवेंट मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो पोजीशंस में स्टार कार्ड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव पोजीशन पे आया है, राइट। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, राइटिंग टूल्स, चीज़ों को मैनेज करना, राइट। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके हिडन टैलेंट के अंदर आती हैं। आप ज़्यादातर उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो बहुत ही रॉ फॉर्म में हैं, और जहाँ पे भी आप जाते हैं आपकी विजडम की, आपके दिमाग की तारीफ़ बहुत होती है। आप ट्रैवल भी करते होंगे, राइट। तो आप, मुझे लगता है म्यूज़िक,
इन्हीं सब चीज़ों में जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ें हैं ना, उसमें आपका हिडन टैलेंट है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो आपको ये वीडियो लाइक करनी है, राइट, और कमेंट भी करना है। थैंक यू। नेक्स्ट कार्ड है हमारा माँ दुर्गा देवी का। ये लास्ट कार्ड है, तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, कार्ड्स को शफल करते टाइम मुझे एक अल्टीमेट पीस का अनुभव हो रहा है, जैसे बहुत ही काम और शांत मन है मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है वो घर है, पूजा है, काम है, बिजनेस है, या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, आपके अंदर सारे ही गुण विद्यमान हैं। तो मुझे लगता है हिडन तो कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जितने भी आप में टैलेंट है या मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, आप हर चीज़ को संभाल लेते हैं, और जहाँ जैसे ज़रूरत है बारी बारी से आप वो टैलेंट दूसरों को दिखाते हैं। कार्ड शफल करते वक्त मुझे इतनी पॉजिटिविटी आ रही है। आप ही से फॉर्च्यून है आपके घर का, आप ही से वेल्थ है आपके घर की, गुस्सा, प्यार, सारे भाव आपके अंदर हैं, और आप ध्यान भी रखते हैं, आप गुस्सा भी करते हैं। और यकीन मानिए, भले ही आप घर में हाउसवाइफ है, भले ही आप कुछ खास काम नहीं करते, लेकिन आपका घर में रहना ही काफ़ी है। योर प्रेजेंस इज़ इनफ, क्योंकि फॉर्चुनेट जिसे आप कहते हैं पर्सन, लकी पर्सन, अबंडेंट पर्सन, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। वो देखकर मुझे और समझ में आ जाएगा और मैं आपको बता पाऊँगी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। कुछ हिडन नहीं है, मुझे लग रहा है आप सब कुछ दिखा चुके हैं। फर्स्ट कार्ड इतना प्यारा है, 9 ऑफ कप्स। द सेकेंड कार्ड इज सन। ओके, क्वीन ऑफ फैंस या क्वीन ऑफ रॉड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ रॉड्स, 4 ऑफ रॉड्स, फूल कार्ड। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। मुझे नहीं लगता इसमें मुझे ज़्यादा कार्ड्स की ज़रूरत भी है, क्योंकि एनर्जी ही इतनी प्यारी है। एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत कुछ झेलने के बाद भी आपका हिडन टैलेंट यही है कि आप जब मुस्कुरा देते हैं ना, तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। मुझे लगता है कि आप अपने आप में ना बहुत ही सेटिस्फाइड पर्सन है, तो आपको किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे भी जैसे भी रहेंगे ना, आप इतने फ्लेक्सिबल हैं, आप वहाँ पे मन जीत लेंगे। आपको जो करना आप वो कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपका घर पे होना ही बहुत है। आप अल्टीमेट पर्सन हैं, वो एक मैन या विमेन घर का जिसके होने से घर में खुशी रहती है, एक माहौल बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेंट रहता है। तो मुझे बस यही वाइब्स आ रही हैं आपके लिए, और ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप जब भी घर में होते हैं या आप कहीं पर भी होते हैं, तो वहाँ पे आपको प्यार मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, और अगर नहीं भी मिलता तो आप परवाह ही नहीं करते, आप भगवान पे छोड़ देते हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और यही आपका टैलेंट के दुख होने के बाद भी कोई आपको उस तरह से तोड़ नहीं पाता। नोबडी कैन ब्रेक यू। आपको कोई तोड़ नहीं पाया, या आपको आपकी खुशियों को कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आप खुद में ही इतने सेटिस्फाइड फील करते हैं। ये बहुत ही सौम्य शक्ति है। तो इस तरह से मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो ये है आप सभी की रीडिंग, राइट, फॉर हिडन टैलेंट्स, जो मैंने प्रतिभाएं आपको बताई। हो सकता है आपको मालूम हो सकता है आपको नहीं मालूम। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपसे मैच करती है आप उतना ही एक्सेप्ट करिए और अपने खुद के लिमिटेड बिलीफ से बाहर आइए, राइट। सारी चीज़ें सीखने का प्रयास कीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और आपको अगर लगता है कि इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है, आपको मोटिवेट किया है, तो आपको पता है क्या करना है। आपको इस चैनल को लाइक करना है, मुझे कमेंट करना है, और बहुत सारा प्यार और खुशी आपको अपने आसपास चारों तरफ फैलानी है। पॉजिटिविटी फैलाइए, खुश रहिए, राइट। मोटिवेट कीजिए एक दूसरे को, एक दूसरे का साथ दीजिए, और गॉड निताई का नाम लेकर मैं आप सभी से अलविदा चाहूँगी, राइट। अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।